हेलो बच्चों, वेलकम नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बायो का बहुत ही क्लास 12th का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंड्रोम पढ़ेंगे। आपके चैप्टर 4 में सिंड्रोम चैप्टर है। सिंड्रोम क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बार बार बच्चों पूछा जाता है और एग्ज़ाम के लिहाज से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जानते हैं कि सिंड्रोम होते क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंड्रोम होते क्या हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या में अथवा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, जिससे उस व्यक्ति में नए लक्षणों का विकास हो जाता है। इसे ही सिंड्रोम कहते हैं। अब मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाती हूँ। ये तो है परिभाषा सिंड्रोम की। आसान भाषा में समझाते हैं कि होता क्या है सिंड्रोम, वास्तव में सिंड्रोम है क्या चीज़। समझते हैं बच्चों। देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या, आपको पता है कि व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी तो ऑटोसोमल होते हैं और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, मतलब लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि बनने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। तो एक गुणसूत्र जो है, एक जोड़ी गुणसूत्र जो है डिफरेंट रहता है। अब उसी गुणसूत्र की संख्या में या गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। अब जब गुणसूत्र में परिवर्तन आ जाएगा तो व्यक्ति में नए लक्षणों का विकास तो होना तय ही है, क्योंकि गुणसूत्र ही जो है माँ बाप से बच्चों में जो है सब गुणों को लेकर के आते हैं। गुणसूत्र नाम ही होता है। तो जब गुणसूत्र की संरचना या संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो व्यक्ति में नए लक्षणों का विकास हो जाता है और इसी घटना को सिंड्रोम कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों? इसी घटना को सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए, सिंड्रोम जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोमल सिंड्रोम और दूसरे होते हैं हेट्रोसोमल सिंड्रोम। ऑटोसोमल सिंड्रोम समझते हैं क्या होते हैं। देखिए, गुणसूत्रों का क्या होता है, एक जोड़ी से 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र होते हैं वो तो सब में सेम होते हैं, महिला में भी सेम होते हैं और पुरुष में भी सेम होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, कौन सा जोड़ा होता है? जो 23वां जोड़ा होता है, उसी में क्या होता है? उसी में होता है परिवर्तन। 23वें जोड़े में ही क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। लेकिन ऑटोसोमल में क्या होगा? ऑटोसोमल में एक जोड़ी से 22 जोड़ी में ही परिवर्तन हो जाएगा। मतलब 23वां जोड़ा पहुंचने के पहले ही इनमें से जो है परिवर्तन किसी भी जोड़े में हो जाएगा। अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो उसे ऑटोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। जब मतलब 23वें जोड़े में ना हो, एक जोड़ी से लेकर के 22 जोड़ी के बीच में परिवर्तन हो जाता है तो उसे ऑटोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। जबकि हेट्रोसोमल क्या होता है? 22 जोड़े गुणसूत्र सेम टू सेम रहेंगे, 22 जोड़े जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन 23वां जोड़ा जो है वो क्या हो जाएगा? डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब उसमें परिवर्तन हो जाएगा। 23वें जोड़े में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जब जो 23वां जोड़ा होता है, जैसे 23वां जोड़ा XY हो सकता है, XX हो सकता है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो वहाँ पे सिंड्रोम कौन सा होता है? हेट्रोसोमल सिंड्रोम होता है। अब हम देखते हैं कि सिंड्रोम कितना मतलब प्रकार कौन कौन से होते हैं। हेट्रोसोमल आपके कोर्स में कौन कौन सा है, इंटर में पढ़ना क्या क्या है आपको? हेट्रोसोमल में आपको पढ़ना है दो तरह के सिंड्रोम, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम। और ऑटोसोमल में आपको पढ़ना है डाउन सिंड्रोम। ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको इसके अगले वीडियो में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम तथा डाउन सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। ये जान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंड्रोम। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो यह आपको 3 से 4 नंबर तक दिला सकता है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। श्योरिटी से आता है ये क्वेश्चन बच्चों। तो आई होप कि आप लोग इतना समझे होंगे कि गुणसूत्र सिंड्रोम किसे कहते हैं, ऑटोसोमल और हेट्रोसोमल सिंड्रोम क्या है, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, हेट्रोसोमल में कौन सिंड्रोम आते हैं और ऑटोसोमल में कौन से सिंड्रोम आते हैं। ओके बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं सिंड्रोम के प्रकार के साथ। थैंक यू। कीप लर्निंग।